वैसे इस विषय पर कई बार चर्चा की है। देखो, प्रभु का प्रगट रूप काऊ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, सब उनके। फिर श्री विग्रह रूप में तो प्रगट विराजमान ही है, जैसे अपने वृंदावन में या जहाँ भी भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में वही विराजमान है। पर जो प्रभु का रूप है, वो केवल नाम जानता है या नाम जिसको जना दिया वही जानता है। समझ रहे हैं मेरी बात? नाम के बिना रूप का परिचय नहीं है। जैसे आप हमारे सामने हो, ये कौन है? तो परिचय कौन बताएगा? नाम। नाम बताएगा ना? आप सामने हो लेकिन हम नहीं जानते हैं। अभी आपका परिचय हो जाएगा। ये कौन है? बोले ये अमुक हैं, नाम परिचय। रूप का परिचय कौन देने वाला है? नाम। भगवान का जब हम नाम ध्यान सहित जपते हैं, जैसे राधा, 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 ध्यान भी नाम का, जप भी नाम का, श्रवण भी नाम का। अब नाम रूप प्रकाशित करेगा। वो रूप जो न कभी देखा है, ना किसी अन्य साधना से देख सकते हैं, वो नाम प्रकाशित। जैसे-जैसे रूप प्रकाशित होगा, फिर जो दशा आएगी, उसे प्रेम कहते हैं। रूप छके घूमत रहें, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै यह है प्रेम पहचान। अब ये रूप या तो नाम को दुलार करो, इतना ध्यान नाम का, रा बड़ा की मात्रा धा, ये पराविद्या है, इसी में रूप प्रकाशित हो जाएगा। अब अगर ऐसा भाव नहीं बनता, तो फिर किसी प्रभु के श्री विग्रह जो बहुत प्रिय लगता हो, जिसमें चित्त अपना राजी हो गया हो, उस श्री विग्रह के छवि रखो, थोड़ी-थोड़ी देर में बार-बार प्रगट में देखो, फिर वैसे भावना करो। श्री चरण ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब ये ध्यान उसी असली रूप को प्रकाशित कर देगा, जो सच्चिदानंद में बप्पू भगवान का है, इसी छवि से, इसी विग्रह के ध्यान से, क्योंकि उनकी भावना करके कर रहे हो ना, वो प्रकाशित हो जाए। अब 2 में आपको जो प्रक्रिया ज़्यादा सहज, सरल और विश्वासपूर्ण अपने में लगे, वो पकड़ लीजिए आप और उसी से आपको अनुभव होने लगेगा। जी। डॉक्टर राहुल माहेश्वरी जी हैदराबाद से। राधा राधा श्री हरिओम। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या साधक को सूर्यास्त के बाद भोजन पाना ठीक रहेगा या होता है? पा सकते हैं, सूर्यास्त के समय ठीक नहीं, 2 घड़ी बाद, 48 मिनट बाद, जो जिस समय भगवान सूर्यास्त होने जा रहे हैं, उस समय केवल भगवत स्मरण, भागवतिक कार्य, खान-पान, शयन, मैथुन, स्वाध्याय, ये सब उस समय नहीं होता। जैसे प्रातःकालीन भगवान सूर्योदय हो रहे, अर्घदान करके गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र, जो गुरुजनों ने प्रदान किया है, चाहे आप 10 मिनट ही करें, जीवन बदल जाएगा। भगवान सूर्य को प्रणाम करके, क्योंकि वो सारे जगत को प्रकाशित करने वाले, जीवन दान देने वाले साक्षात नारायण पधार रहे हैं सूर्य रूप में, स्वागत। जैसे कोई अपने से पूज्य जन आवे तो हम लोग खड़े होते हैं ना, ऐसे ही पहले था। इतना सबको अधिकार है, हाथ जोड़कर प्रणाम करना, जल पुष्प आदि अर्पित करना और जो नाम, जो मंत्र मिला है, कुछ अगर ये दोनों संध्याओं में किया जाए, बहुत उत्तम है। भोजन की मध्याह्न समय में ठीक 12 बजे, ठीक संध्या के समय, ठीक सायं संध्या के समय, इस समय भोजन के लिए रोका गया है। जैसे ठीक 12 का समय हो रहा है, तो मध्याह्न संध्या है, उस समय चाहे 5 मिनट से सही भगवत स्मरण करते हुए 12-10 पे पा लो या 12 में 10 कम है और आप पा चुके, ऐसा कर लो। जो अगर शास्त्रीय पद्धति है, तो ये संध्या काल है। संध्या काल में भगवत मंत्र स्मरण करने का आदेश दिया है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं, तो मध्याह्न संध्या भी करते हैं ना, तो इसलिए प्रातः, मध्याह्न, सायं इस समय भोजन आदि ना उससे अलग। अगर आप 12 में 10 कम है और आप प्रसाद पा चुके, ठीक है? आप बैठ कर के नाम जप कीजिए या सेवा ठीक उस समय, लेकिन जो संसार में रत हैं, उनको इन सब बातों का कहाँ, वो तो ये ध्यान ही नहीं देते हैं ना। पर जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे संध्या का समय हो रहा है, उस समय फिर कोई ऐसे-वैसे आचरण नहीं होने चाहिए, खान-पान भी नहीं। उस समय ध्यान का विषय होता है कि आप 10 मिनट ही सही बैठ कर के भगवान नाम स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, जीवन मंगल में हो जाएगा।